नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहां कहां दीपदान करना चाहिए। इस साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को ही देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में, नजदीक कोई मंदिर है तो उस मंदिर में, गंगा नदी में, तुलसी के पौधे के पास, आंवले के पौधे के पास, पीपल के पौधे के पास, मेन गेट के चौखट के पास, पश्चिम दिशा की ओर सभी जगह दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कम से कम 11 या 21 दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान कर गंगा नदी में दीपदान करने से करोड़ों गुना पुण्य फल मिलता है। गंगा स्नान कर गंगा की पूजा करना, गंगा जी में दीपदान करना, ये सब काफ़ी शुभ माना गया है। वैसे भी कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रही हैं, गंगा जी के नदी के किनारे दीपदान नहीं कर पा रही हैं, तो घर पर कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। प्रातः सूर्योदय से पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के पानी में तिल, आंवला, तुलसी पत्ता और गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इससे आपको घर पे ही गंगा स्नान हो जाएगा। आपके यहाँ जो भी मिट्टी मिलती है, या लाल मिट्टी या गेरू, किसी भी चीज़ से छत पे या फिर अपने बालकनी आंगन में कहीं भी इस तरह से लीप लें। लीपने के बाद आटे से चौक पूर लें। चौक के बीच में स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लें। अगर आपके पास पीतल के परात है तो पीतल के ही परात लें। अगर नहीं है तो आप स्टील के भी परात ले सकते हैं, क्योंकि परात में कोई खाता नहीं है और परात जूठा नहीं रहता है। उसमें गंगा जल रखें। गंगा जल के साथ साथ जल रखें, उसे अच्छी तरह से भर लें ताकि वो नदी का रूप ले ले। उसमें हल्दी चढ़ाएं। गंगा नदी के किनारे पे 7 जगह कुमकुम लगाएं। कुमकुम लगाने के बाद चारों तरफ से भी कुमकुम लगाकर सजा लेंगे। उसके बाद उसमें चावल, तिल और जवाड़े बोएंगे। कहा जाता है कि गंगा जी में जवाड़े बोने से सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी की मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो लोग कहते हैं गंगा जी में ज़रूर जवाड़े बोए होंगे, तभी इसकी ये मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो गई है। गंगा मैया को फूल चढ़ाएंगे। मीठे में बताशा चढ़ाएंगे। आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। आंवला से कार्तिक में हर एक पूजा होती है, इसलिए आंवला भी चढ़ाएंगे। घी में बाती डुबोएंगे और उसे पान के पत्ते पे रख के गंगा जल में प्रवाहित करेंगे। इतने कम जल में दिया रखने पे दिया प्रवाहित नहीं होगा, इसलिए आप पान के पत्ते पे, पीपल के पत्ते पे, किसी भी चीज़ पे रखकर प्रवाहित कर सकते हैं। और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जैसे कहा जाता है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो समझ लीजिए मन में विश्वास रखकर कठौती में ही गंगा मैया को बुला रहे हैं। इस प्रकार आप बिना गंगा नदी गए हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान कर पुण्य पा सकें। मगर एक बात का ध्यान जरूर रखें, कार्तिक पूर्णिमा की सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर दीपदान करें ताकि संपूर्ण फल मिले, क्योंकि दीपदान सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, तभी दीपदान का फल मिलता है, दिन के उजाले में नहीं। इस तरह से कार्तिक मास में आप घर पर ही गंगा नदी बनाकर दीपदान कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। आशा है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। अगर आप नदी में भी स्नान करने जा रही हैं तो इस तरह से पूजा अवश्य करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय गंगा मैया।